Hi, a very good evening. So let's begin with the animal tissues. Now we have completed the plant tissues and now we are proceeding with the animal tissues. Like plants, the body of animals is also made up of different type of tissues which perform specific functions like contraction and relaxation of muscles. ठीक है, डाइजेशन होगी इसके अंदर, रेस्पिरेशन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होती है, तो बहुत तरह के जो फंक्शंस हैं दे आर परफॉर्म विद एनिमल टिश्यूज़. So on the basis of the function they perform, the animal tissues can be classified as epithelial, connective, muscular and nervous. So there are four type of animal tissues: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissue and nervous tissues. Now coming towards the epithelial tissue. Epithelial tissue basically इसका जो function होता है ये एक तरह का protective tissue होता है. ठीक है, ये पूरे बॉडी के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पूरा ये कंबाइंड होता है और इसके आगे 5 पार्ट्स हैं लाइक स्क्वैमस, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एंड कॉलमर. स्क्वैमस, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एंड कॉलमर. तो इसके जो फंक्शंस होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ये पूरे बॉडी सरफेस को कवर करता है. जैसे कि हमारी जो आउटर लेयर ऑफ स्किन है, तो पूरा जो बॉडी सरफेस होता है वो एपिथेलियल टिश्यू कवर करता है. जैसे कि हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन है, ठीक है, ये हमें किस चीज़ से बचाती है? मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म्स से, ठीक है, बैक्टीरिया, पैथोजेंस वगैरह और हार्मफुल केमिकल से. तो ये जो टिश्यू है ये हमारी बॉडी को कवर करके रखता है. और जो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ होती है, ठीक है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है. जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है और बाकी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, तो इनके ऊपर जो आउटर लेयर होएगी दे आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, और इसका और भी फंक्शन होता है जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट. जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने में भी ये हेल्प करता है. नाउ एपिथेलियल टिश्यू 5 टाइप्स के थे. ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको अभी ओवरव्यू दिया है. नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द मस्कुलर टिश्यू. जो मस्कुलर टिश्यू है ये 3 टाइप का है: स्ट्रेटेड, स्मूथ और नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक. तो मसल टिश्यू से हमको पता चल रहा है कि ये मसल्स मतलब कि ये जो होते हैं ये मसल टिश्यूज ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो मसल सेल. ठीक है, तो ये बेसिकली मसल फाइबर्स होते हैं इसके अंदर और ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. देयर आर 3 टाइप: स्ट्रेटेड, स्मूथ और नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स. नर्वस टिश्यू. अब नर्वस टिश्यू एज द नेम सजेस्ट, नर्वस टिश्यू मतलब कि नर्व्स. ठीक है, जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स को पास करे, जो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगी और सिग्नल्स को रिसीव करेगी, तो वो क्या होंगे? मस्कुलर टिश्यूज़, सॉरी नर्वस टिश्यू. अब जो नर्वस टिश्यू है इसके अंदर न्यूरॉन्स होती हैं. ठीक है, ये हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बाकी सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू. मेड अप ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, present in brain, spinal cord and nerves, specialized for being stimulated, transmitting stimulus rapidly. अगर हमने हम कभी हॉट प्लेट को टच कर लेते हैं तो सडनली हमारा जो हैंड है वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू द नर्वस, यानी कि जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं वो जो नर्वस टिश्यू है वो इस केस में हेल्प करता है. लास्ट टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू. अब जो कनेक्टिव टिश्यू है ये आपका 5 टाइप का है: रोलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड. कनेक्टिव टिश्यू नेम से पता लग रहा है कि कनेक्शन मेंटेन करेगा हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में. सो इट कनेक्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि जो सेल्स हैं वो लूज होते हैं ताकि वो इजिली बाइंड करने में हेल्प कर सके. अब इसमें आपका है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो 2 टाइप्स का है: टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडेंस क्या करते हैं? ये मसल्स और बोन में कनेक्शन मेंटेन करते हैं. लिगामेंट ये बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं. टेंडेंस इट कनेक्ट मसल टू बोन्स एंड लिगामेंट इट कनेक्ट बोन टू बोन. स्केलेटल. अब इसमें एक और टिश्यू था स्केलेटल. स्केलेटल आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है: कार्टिलेज एंड बोन. कार्टिलेज क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, जैसे हमारे जो ईयर्स होते हैं वो कार्टिलेज होता है.
ठीक है। और बोन क्या होता है, वो इनफ्लेक्सिबल होएगा, स्ट्रॉन्ग होएगा, यानी कि हार्ड मैट्रिक्स का बना होएगा। और ये किस चीज़ से कंपोज होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कोई भी लिक्विड सब्सटेंस। फ्लूइड दो टाइप्स का है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड तो हम सबको पता है क्या होता है, और लिम्फ पे क्या लगा, येलो कलर का फ्लूइड होता है जो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। आगे जो ब्लड है वो टू टाइप का है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आगे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड है ये एक तरह का फ्लूइड है जो स्लाइटली एल्कलीन है, यानी कि एसिडिक नहीं है, वो एल्कलीन है। वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल को। जो लिम्फ है ये स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ मतलब कि पेल येलो कलर का फ्लूइड है, कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। Plasma. Plasma is a fluid matrix in WBC are suspended. It contain protein, salt and hormones. Plasma भी एक तरह का फ्लूइड है जिसके अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट होता है, दे आर प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मा। नाउ ब्रीफ में पढ़ते हैं हम टिश्यूज़ को। तो फर्स्ट टिश्यू था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके 5 पार्ट से, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमर, सिलिएटेड एंड ग्रैंडुलर। फर्स्ट है इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे रहती है, अकर्स ऑन स्किन, लाइनिंग ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली एयर सैक होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे बलून्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोलते हैं हम एयर सैक, ठीक है। वैसे उनको एल्वियोली बोलते हैं, और वी कैन से देम एयर सैक। तो जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं वो ब्लो हो जाते हैं, ठीक है। और ये लंग्स ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, चीक्स में प्रेजेंट होते हैं, कि हमारी पूरी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू वो प्रेजेंट है। आउटर कवरिंग चाहे वो किसी भी ऑर्गन की है, चाहे हमारी आउटर बॉडी की है, दैट इज कवर्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रक्चर, इसका जो सेल स्ट्रक्चर है ये फ्लैट भी होते हैं, क्यूबॉइडल भी होते हैं और कॉलमर भी होते हैं। फंक्शन, प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ सिक्रीट भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल को रिड ऑफ भी करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। दिस आर स्क्वैमस एपिथेलियम। इट अकर्स ऑन स्किन, लाइनिंग ऑफ एल्वियोली ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स, चीक्स। स्ट्रक्चर इसका फ्लैट होता है, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं इसके अंदर, और फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। लाइक दिस इज अ स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी है, यू कैन सी साइटोप्लाज्म भी है इसके अंदर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज अ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप सेल विच फिट टुगेदर क्लोजली लाइक द टाइल्स इन द फ्लोर। स्क्वैमस एपिथेलियम is called simple when the thin and flat cell form a delicate lining, जैसे कि ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप माउथ में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल ये टिश्यू है, इट अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टेयर। यानी कि हमारी कोई भी जो टिश्यू है, जो हमारा जो बॉडी पार्ट है या कोई भी उसका ऑर्गन है, वो जल्दी से टॉर्न ना हो जाए, तो वियर एंड टेयर में हेल्प करता है। तो ये मल्टी लेयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं इसको, और मल्टी लेयर का मतलब कि जो काफ़ी लेयर्स में फॉर्म होएगा। तो दिस इज आर स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कहाँ प्रेजेंट होएगा, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में, ईसोफेगस में, एल्वियोलीज में, ठीक है। जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ताकि वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। अकरेंस, simple single layer squamous epithelium lines the blood vessel, the coelom, urinary tubules, alveoli. Stratified जो होता है वो होता है epidermis of skin, यानी कि हमारी स्किन की आउटर लेयर में, buccal cavity, pharynx, esophagus, canal, vagina, lower part of the urethra। यानी कि जो भी हमारे सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, उन सब में कौन सा टिश्यू होएगा, एपिथेलियम, क्योंकि ये लेयर्स में प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी हेल्प करता है वेयर एंड टेयर में। फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग पार्ट अगेंस्ट एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है कोई भी इंजरी नहीं लगती, एंड एंट्री ऑफ जर्म्स और केमिकल। अगर हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन है, ठीक है, उस पर कुछ भी हो जाए, अगर हम
जैसे कोई भी मस्किटो आके बैठ जाता है, तो जो वो जर्म जो वो सिक्रीट करता है बैक्टीरिया, कोई भी जो सिक्रीशन करेगा वो हमारी इनर में नहीं जाएगी, सिर्फ इनर लाइनिंग में नहीं जाएगी, बॉडी के सिर्फ आउटर में रहेगी. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू ऑन इट. नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल ग्लैंड्स में, डक्ट्स में, जर्मिनल लेयर ऑफ ओवरी. स्ट्रक्चर इसका नेम है क्यूबॉइडल, तो स्ट्रक्चर इसका क्यूब जैसा होगा और आइसोडायमेट्रिक सेल होंगे, मतलब कि डायमीटर सेल्स का सेम होगा. फंक्शन है इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का. क्यूबॉइडल क्यूबॉइड में है, ठीक है. The epithelium consists of cube-like cells which are about tall as wide. The outline of cell is polygonal in surface and in square in section. यानी कि क्यूब की शेप में होगा, ये क्यूबॉइडल की शेप में होगा. तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन. It help in the protection, absorption and secretion. Columnar epithelium of intestine is specialized for the absorption of water and digested food. ठीक है. अब हम देखते हैं कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है हमारे बॉडी में, कोई भी चीज़ डाइजेस्ट हो रही है या कुछ भी सिक्रीट हो रहा है, जैसे स्वेटिंग, हमें जब पसीना आता है वो सिक्रीट होता है, तो दैट इज वो कौन से टिश्यू सिक्रीट होगा? कॉलमर एपिथेलियम से. नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम. ये कहाँ पे लोकेट होता है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिलोपियन ट्यूब, नेफ्रॉन. ठीक है. जो नर्व सेल होते हैं उनमें भी जो लेयर होती है सिलेटेड एपिथेलियम की होती है. स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल भी होता है, कॉलमर भी होता है, और इसमें सीलिया मतलब कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. ठीक है. इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट स्प्रेडिंग ऑफ म्यूकस. सीलिया सेट गैसेस एंड लिक्विड इन मोशन. जस्ट सी हियर. अब इसमें आप देख रहे हो ऊपर इसके सीलिया है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, ऊपर इसके सीलिया है. ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? क्यूबॉइडल सिलेटेड एपिथेलियम लाइन्स सर्टेन पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, स्पर्म डक्ट्स, नेसल पैसेज, ओविडक्ट, ब्रोंकियोल्स एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है. यानी कि जो भी जिस पार्ट में म्यूकस सिक्रीट होगा, जिस पार्ट में कुछ जेल लाइक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? सिलिएटेड एपिथेलियम. जैसे कि हमारी नोज के अंदर. Its function: movement in mucus, urine, eggs, sperm, cerebrospinal fluid. जो हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है, जो हमारे ब्रेन को मतलब कि ब्रेन के अंदर हमारे फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो इन फ्लूइड है यानी कि मैट्रिक्स है, म्यूकस है एक तरह का, तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होएगा? सिलिएटेड एपिथेलियम. नेक्स्ट है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम. अब नेम है ग्लैंडुलर, तो इसका मतलब वो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होएगा. तो लोकेशन क्या होगी इसकी? ग्लैंड. स्ट्रक्चर इसका क्यूबिकल सेल्स होते हैं, ब्रांच कोई बड़ी और अनब्रांच, और ये इसका हेल्प होता है सिक्रीशन का. ये देखो, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा. ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रेटिक ग्लैंड होता है. तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ग्लैंड्स होते हैं कुछ ना कुछ सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl को सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जो ग्लैंड है वो पेनक्रियास को सिक्रीट करेगा. ठीक है. इंटेस्टाइनल के अंदर बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं, वो सिक्रीट होते हैं. तो जहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्रीशन होएगी वहाँ पे कौन सा टिश्यू होएगा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है. सो वी आर डन विद द एपिथेलियल टिश्यू. ये 5 टाइप्स के थे, तो आई होप क्या क्लियर हो गया होगा. इनके डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ट्राई टू मेमोराइज दीज डायग्राम्स एंड इनको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना. ठीक है. टिल देन बाकी हम कल स्टार्ट करते हैं. कल हम स्टार्ट करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़.